गांव में गूंज उठी। उस पल उसका संसार उजड़ चुका था। जयप्रकाश की मृत्यु के बाद पूरा गांव शोक में डूब गया। जिस आदमी ने जीवन भर सबका भला चाहा, आज वही चुपचाप मिट्टी में सो गया था। गांव के लोग रीना को ढाढ़स बंधाने आते, कोई उसके सिर पर हाथ रखता, कोई आंचल से उसके आंसू पोंछता, लेकिन उस खालीपन को कोई भर नहीं सकता था जो उसके दिल में उतर चुका था। झोपड़ी जो कभी पिता की आवाज और हंसी से भरी रहती थी, अब सन्नाटे से भर गई थी। हर कोना जयप्रकाश की याद दिला रहा था। वह खाट जिस पर बैठकर वह रीना से बातें करता था, वह दीवार जिसके सहारे टिककर वह आराम करता था, और वह चूल्हा जिसके पास बैठकर वह रोटी सेंकता था। अंतिम संस्कार के बाद जब लोग धीरे धीरे अपने अपने घर लौटने लगे, तब रीना पहली बार सच में अकेली महसूस करने लगी। शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का सा अंधेरा फैलने लगा था। हवा में एक ठंडक थी जो उसके दिल के भीतर तक उतरती जा रही थी। वह झोपड़ी के बाहर आंगन में बैठी थी, आंखें सूनी और मन खाली। उसके पास चुपचाप जीतू बैठा था। वह बार बार उठकर जयप्रकाश की झोपड़ी के अंदर झांकता, फिर वापस आकर रीना के पास बैठ जाता, जैसे वह भी अपने मालिक को ढूंढ रहा हो। रात गहराने लगी। आकाश में तारे चमक उठे। रीना ने पहली बार महसूस किया कि अब इस अंधेरी रात में उसे अपने दुख से लड़ना होगा। वह अपने पिता की तरह रो नहीं रही थी, लेकिन उसका दिल भीतर ही भीतर टूट रहा था। वह बार बार अपने पिता की बातें याद करती, उनकी सीख, उनका धैर्य और उनका आत्मसम्मान। उन यादों के सहारे ही वह खुद को संभाल रही थी। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा तो रीना ने खुद को समेटा। उसकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने तय कर लिया था कि वह रो रो कर जीवन नहीं बिताएगी। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि कठिन समय में भी हार नहीं माननी चाहिए। अब वही उसकी सबसे बड़ी सीख थी। रीना ने उसी दिन से अपने पिता का काम संभाल लिया। वह सुबह जल्दी उठती, जीतू को चारा देती और फिर जंगल की ओर निकल जाती। लकड़ियां काटना आसान काम नहीं था। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, कंधे दुखने लगते और शरीर थक कर चूर हो जाता। कई बार कुल्हाड़ी उठाते हुए उसके हाथ कांपते, लेकिन वह रुकती नहीं थी। उसे लगता था कि अगर वह रुक गई तो उसके पिता की आत्मा को कष्ट होगा। गांव के लोग उसे देखते और हैरान होते। कुछ लोग उसे समझाते कि वह इतना कठिन काम न करे, कोई और उपाय खोजे, लेकिन रीना जानती थी कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। जीतू ही उसका सहारा था और मेहनत ही उसकी पूंजी। वह दिन में लकड़ियां लाती, शाम को गांव में बेचती और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से गुजारा करती। रात के समय वह आंगन में बैठकर अपने पिता को याद करती। कई बार उसकी आंखों से आंसू बह निकलते, लेकिन वह उन्हें चुपचाप पोंछ लेती। जीतू उसके पास बैठा रहता। उसकी मौजूदगी उसे थोड़ी तसल्ली देती थी। ऐसा लगता था जैसे वह भी रीना के दुख को समझ रहा हो।